हुआ क्या साहब कि एक नियम निकला, वहां के एसपी ने एक आदेश दिया कि जो ट्रैफिक के नियम का पालन करेंगे उनको दिया जाएगा इनाम, और जो ट्रैफिक के नियम को तोड़ेंगे उन पर होगी पेनल्टी। एक लड़का कार में सीट बेल्ट बांध के एक साइड से आ रहा है, चौराहे पर खड़े इंस्पेक्टर ने बोला रुको। लड़का बोलता है क्यों श्रीमान? आप देखिए मैंने तो यातायात के नियमों का पालन कर रखा है। तो इंस्पेक्टर ने बोला कि भाई हमने आपको इसलिए रोका कि आपको इनाम दे सके, लो ये 1000 रुपए। लड़के ने 1000 रुपए जेब में फंसाए। तो इंस्पेक्टर ने प्रश्न किया, ये बताओ कि आप इन 1000 रुपए का करेंगे क्या? हाँ। लड़का बोलता है मैं इन 1000 रुपए से लर्निंग लाइसेंस बनवाऊंगा। ये नियम का पालन हो रहा है। बहुत अच्छे। थोड़ा और मुखर होना और मुझे मुखर करना। स्वागत। उसके पिताजी बैठे थे पास में। पिताजी ने बोला एक तो इंस्पेक्टर इसकी बात का भरोसा मत करना, एक तो ये दारू पी के झूठ बोलता है। ये नियम का पालन हो रहा है। और इसको रतौंद आती है, रात को 6 बजे बाद दिखता ही नहीं है। और माँ की बात पर मेरा दावा है कि आप मेरा मूड बना देंगे। जी जी। माँ ने कहा मैंने तुम दोनों को बोला था कि अपन चोरी की कार से बहुत दूर तक जा नहीं पाएंगे। कई लोग मुझे राजेश जी पहचान लेते हैं तो पूछते हैं कि अशोक भाटिया आप कवि हैं? मैंने कहा हाँ। बोले कुछ पीते हैं क्या? मैंने कहा देखो श्रीमान, यदि आपका यह प्रश्न है तो नहीं, और यदि प्रस्ताव है तो भी नहीं। एक आदमी दिख ही रहा है। एक पुलिस वाला आया, मैंने कर दी घंटाघर के पास अपनी गाड़ी रॉन्ग साइड पार। एक पुलिस वाला आया, चालान बनेगा। मैंने कहा ठीक है, आप चालान बना दीजिए, आप 440 रुपए का। तो बोले नहीं, रुपए लगेंगे 5000। अरे मैंने कहा यार आज तक मैंने कभी 5000 तो देखा नहीं भैया कि 5000 लगते हो। बोले रुपए तो 5000 लगेंगे साहब। अब पुलिस वाले अपनी पे आ जाएं तो किसकी मानने वाले? मैंने कहा ठीक है हम 5000 ही देंगे, पर चालान बुक पर आपको मेरा नाम लिखना पड़ेगा सही सही हिंदी में। उसने कहा लिख लेंगे, पढ़े लिखे पुलिस वाले हैं। मैंने कहा नहीं लिख पाएंगे, 2 बार खरी पक्की की। अपना मासूम प्रश्न प्रलभ देदर सुन। उसने एकदम मासूम प्रश्न किया प्रलभ कि इस मासूम प्रश्न पर आप सबका मुझे प्यार चाहिए दिनेश भाई। भैया उसने मुझसे बोला कि यार ये बताओ कि इस मल्लम पल्ली में आधे ला कितने? मैंने कहा 7.5/3 भागे 2। अब मैं इस कविता को छोटी करता हूं क्योंकि मुझे एक कविता तक पहुंचना है। तो उसने मुझसे कहा कि मुझे लगता है कि तुम, बहुत लोग आते हैं इसमें, लेकिन मैं छोटी करता हूं। उसने कहा मुझे लगता है यार तुम वकील हो। तो मैंने कहा बहुत बढ़िया, इसने मुझे पॉइंट दे दिया, क्योंकि रूलिंग पार्टी का वकील हो कि मतलब रूलिंग पार्टी का नेता हो, वकील हो, वकीलों के पास कानून की जानकारी होती है। तो चूंकि हम दोनों LIC में काम करते हैं तो मेरी जेब में LIC में कोई तो LIC की रसीद या फिर कोई कविता का पन्ना, गौरव जी। तो मैंने उसने दिखाया, मैंने कहा हाँ वकील। तो उसने कहा फिर कानून संविधान की जानकारी है? मैंने बोला अरे कानून संविधान तो अपन जेब में रख के चलते हैं। बोल दिखाई लाठी, निकाल तेरी जेब से संविधान। अब भाई साहब किसकी जेब में संविधान होता है? हाँ। मैंने झूठ मूठ हाथ डाला तो एक LIC की रसीद निकल गई मेरे पास। मैंने कहा लो भाई साहब पढ़ लो। तो मुझे कॉलर पकड़ के खींचा। हाँ। बोले ये संविधान तू पढ़ के भी सुना। अब इस LIC की रसीद में से मुझे पढ़ना है संविधान। मेरे अपने शहर के लोगों, आपका प्रतिनिधित्व करते हुए मैं और दिनेश, हम दोनों देश दुनिया में जाते हैं। मेरा ये व्यंग LIC की रसीद में से यदि संविधान अच्छा लगे, मेरा शिल्प अच्छा लगे, तो अपने शहर के लोगों का प्यार चाहता हूं। अपने शहर के लोग प्यार देंगे तो हम दोनों को दुनिया प्यार देगी। स्वागत। संविधान कहता है कि भारतीय दंड विधान में गलत जगह कार पार करने के जुर्म में दंड संहिता 25 की उपधारा, 342 की प्रमुख धारा के, 6वें परिशिष्ट के, 7वें परिशिष्ट के, दूसरे अनुच्छेद की, 8वीं समवर्ती सूची के, 9वें उपनियम के, आर्टिकल 11 के अनुसार से धारा के चतुर्थ सेक्शन में उल्लेखित कृपया माह दिसंबर की किस्त जमा करें। मैंने कहा भैया ये किस्तें कहां से आ गई? मुझे रोका उसने, ये किस्तें कहां से आ गई LIC की? मैंने कहा आपको इतनी भी नहीं पता, इतनी मोटे पुस्तक संविधान की क्या बाबा साहब ने एक बार में लिख दी है? नहीं, किस्तों में लिखी है, किस्तों में। ये किस्तें वहां से आई है। उसने आगे क्या लिखा है? क्या लिखा? अतएव अपराध क्रमांक 7/24 के तहत दर्ज मृत क्रमांक 27 के अनुसार मृतक की विधवा को घर जाकर चेक प्रदान किया जाएगा। आगे लिखा है, आगे सुनो। अतः सभी नियमों, उपनियमों, तारांकित बिंदुओं, समवर्ती सूचियों, अनुच्छेदों के समाधान के लिए हमारे कार्यालय 78 जवाहर मार्ग पर संपर्क करें। अब वो नाराज हो गया, बोले कहां लिखा है संविधान में 78 जवाहर मार्ग? वो भी नाराज हो गया तो मैं भी नाराज हो गया। उसकी नाराजगी मेरी नाराजगी, और आपका प्यार मिले तो कहां लिखा है 78 जवाहर मार्ग? मैंने कहा आपको इतना भी नहीं पता,
जब भीमराव अंबेडकर संविधान लिख रहे थे तो बाबा अंबेडकर, जवाब भीमराव अंबेडकर लिख रहे थे तो जवाहरलाल नेहरू 78 नंबर कमरे में बैठे थे। आगे कुछ लिखा, आगे लिखा है दोपहर 3:30 लेन देन का समय। बोले हे भगवान तू मुझे पागल कर देगा, तू यहां से जाने का क्या लेगा, तूने बुरे कर दिए मेरे हाल। तो मैंने कहा फिर तू 5000 निकाल। क्या बात है, क्या बात। लेकिन दोस्तों चूंकि कविता सार्थक पुलिस के पक्ष में है, तभी उसी पुलिस वाले ने मुझे पास में बुलाया, पास में बुलाकर सारे कठिन शब्दों को पढ़ लिख कर बताया। बोले कविवर, एक कवि कठिन से कठिन शब्द गढ़ सकता है, लेकिन दुनिया में जो पुलिस वाले पढ़ सकते हैं दूसरा और कोई नहीं पढ़ सकता है।